संसद पर फिर हमला हो गया। आज तो सुबह की प्रार्थना के पलों में ही बहुत विचलित हो गया। प्रभु से बार बार देश की सलामती के लिए भीख मांगी। संसद पर फिर हमला हो गया। कमाल की बात है, इतना विशाल देश, इतना वैभव, इतनी धमक, और जब चाहे तब संसद पर हमला हो जाता है। हमला करने वाले इस बार न कोई दुश्मन है, न कोई विदेशी है, अपने ही लोग हैं। कहते हैं सांकेतिक हमला हुआ है। मोदी जी को संदेश दिया गया है कि देश में बेरोजगारी है, देश में महंगाई की मार से लोगों का बुरा हाल है। लेकिन देश तो मौज मना रहा है। इतनी मौज पहले कभी हुई ही नहीं लोगों की। इतनी बड़ी प्रगति का हमने कभी सपना ही नहीं देखा था। ऐसा हुआ ही नहीं कि पूरे विश्व में आज भारत का डंका बज रहा है और ये कह रहे हैं कि देश का युवक बेरोजगार है, महंगाई की मार से लोग बेहाल हैं। झूठ, निरा झूठ, लड़ने का बहाना, देश को तोड़ने की साजिश। एक आदमी के खिलाफ जंग, मोदी जी। उधर एक आदमी रूंट कर बाहुबलियों की गोद में जा बैठे। गुरु पतवंत सिंह खालिस्तान मांग रहे हैं। कहा जा रहा है कि उनकी जान लेने के लिए भारत ने षड्यंत्र रचा है। किसी आदमी को भेजा है, किसी सरकारी आदमी से सहायता ली गई है ताकि उनकी हत्या की जाए। बेबुनियाद बातें हैं। समझाया जा रहा है कि आपस के संबंध खराब हो जाएंगे। धमकी है ये देश के लिए एक धमकी है कि या तो रास्ते पे आ जाओ, नहीं तो देश टूटेगा। चलिए, देश की अपनी सामर्थ्य है। अब तो कौन टूटेगा, कौन रहेगा, वक्त बताएगा। उधर देखें, नोटों के पहाड़ निकलना बंद नहीं हो रहा है। आज यहां, कल वहां, आज इनके पास, कल उनके पास से नोटों की बरामदी हो रही है। छोटा मोटा धन नहीं निकलता है, वाकई अंबार होते हैं, पहाड़ों के अंबार, नोटों के अंबार होते हैं। कमाल की बात है। कहते हैं धन हमारा है, इससे पार्टी का कोई संबंध नहीं है। पार्टी से हमारे संबंध हैं नेहरू जी के जमाने से। हमारे तो पिताजी स्वतंत्रता संग्राम में लड़े थे। हम तो देशभक्त हैं। ये तो भाई महुआ की शराब बनाने का धंधा करते थे तो पैसा आ गया। ये महुआ नाम ही कुछ ऐसा है जिसके सुनने से ही नशा चढ़ जाता है। उन्हें भी नशा हो गया। अब देखते हैं
बात कहाँ पहुँचती है। चलते चलते आप देखेंगे दाऊद वहीं मारे गए। खबर है, पुख्ता कुछ नहीं। कहते हैं 93 के बाद तक उनका अब तक कोई फोटोग्राफ ही नहीं है। तब वो 38 साल के थे, अब 67 साल के हैं। बीच का फोटो कोई नहीं, शनाख्त कोई नहीं। सच है या झूठ है ये तो पता नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि जितने लोग उनके मरने से दुखी हैं उससे बहुत कम खुश हैं। वो बहुत लोगों के मसीहा थे, देते देते थे, व्यापार करते थे, उनकी धमक थी, उनका नाम था, वो मसीहा थे। अच्छे आदमी को कौन पूछता है आजकल। शौहरत तो दाऊदों की होती है, लेकिन बेचारे शायद चले गए। आगे अपनी बात कर लेता हूं। एक किताब लिखी मैंने 1971 में, लड़ाई के दौरान। वक्त था दिन में लड़ाई नहीं होती, पूरा दिन खाली होता है और रात पूरी झमाझम। अब प्रश्न ये था कि पूरे दिन क्या करूं। प्रश्न ये कि पूरे दिन क्या करूं। मनाया क्यों ना कुछ लिखा जाए। एक डायरी थी, कलम तो मिल ही जाती है, लिखना शुरू किया और एक उपन्यास की रचना हो गई। नाम दिया उसे गार्गी से गांधारी तक। किताब है, आपके सामने है। गांधारी, गार्गी से गांधारी तक, कुसुम प्रकाशन ने छापा है। आप चाहें तो प्रणीता पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के लिंक से आपको किताब प्राप्त हो सकती है। पैराग्राफ एक पढ़ के सुनाता हूं आपको। ये प्रेम कहानी है, अश्विनी और माधुरी की प्रेम कहानी। माधुरी लिख रही है, माधुरी कह रही है, तुमने मुझे ठुकरा दिया, भुला दिया और खूब उपदेश दिए। जानते हो क्यों? तुम्हारे अपने झूठे सिद्धांत तुम्हें धोखा देंगे अश्विनी। आज मैं मर रही हूं और तुम भी। फिर अश्विनी ने चम्मच से माधुरी के मुंह में पानी डाला। होठों को कुछ शीतलता मिली, जबान ठंडी हुई, लेकिन विष उगलने के लिए। ये जो बैठा है ना मिस्टर सुशील खेड़ा, मैं इसके बेटी की मां बनूंगी। इसने कभी हार नहीं मानी, तुम नहीं जानते। सुनी, एक चपरासी की औलाद और लखपति बन जाए सहज काम है क्या? एक के बाद दूसरी औरत खरीदना शायद तुम्हें नहीं आता। ये समाज के कुशल व्यापारियों की अनूठी कथा है। बेचारा आज तक
नहीं हारा था। अब आज हार गए ना। उसने खिड़ा की ओर उंगली उठाकर कहा था। एक धक्का सा लगा और आहत माधुरी ने अश्विनी की बाहों में दम तोड़ दिया। उसकी बाहें अनायास ही उसे संभालने के लिए आगे बढ़ गई थीं, पर उन बाहों ने कितनी देर कर दी थी। किताब है, प्रेम कहानी है। चाहें तो प्रणीता पब्लिकेशन से कांटेक्ट कर सकते हैं। रचना वसुंधरा, तो मैं पहले बयान कर चुका हूँ। काव्य बड़े दिन के बाद कलम उठाई है और अब आपको जो लिखा है सुनाता हूँ। यौवन ने ली अंगड़ाई। यौवन ने ली अंगड़ाई, लो फैल गई बनकर प्रमाद। मनु मानव मन हुआ बावला, भूल गया आचार विचार। प्रेम पगे संवाद सुने जब, प्रेम पगे संवाद सुने जब, झूम उठा मनु मत वाला। चितवन्य छोड़े तीर प्रीत के, है कोई उसका रखवाला। मिलन बिछोह की कथा व्यथा पर, मिलन बिछोह की कथा व्यथा पर, आंसू रोए ब्रजवाला। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं।